भारत में जन्मे सिद्धार्थ गौतम की वाणी कैसे हजारों मील दूर चीन की धरती पर पहुंची। कैसे एक भिक्षु का ध्यान एक पूरी सभ्यता के दिल में बस गया। यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा की कहानी है, जिसने समय, भाषा और सीमाओं को पार कर दिया। ईसाई की पहली सदी, भारत और चीन के बीच रेशम का रास्ता, सिल्क रोड, जहां व्यापारी रेशम, मसाले और रत्न लेकर जाते थे। पर इस बार रेशम से ज्यादा कीमती कुछ और जा रहा था, ज्ञान। भारत से निकले हुए कुछ भिक्षु अपने झोलों में सिर्फ भीख का कटोरा नहीं बल्कि बुद्ध की वाणी लेकर निकले। उनमें से दो नाम आज भी इतिहास की दीवारों पर अंकित है, काश्यप मातंग और धर्मरक्षित। वो लुआयोग के पहुंचे चीन का प्राचीन राजधानी शहर। वहां सम्राट मिंग ऑफ हान ने स्वप्न देखा, एक स्वर्ण पुरुष हवा में उठता हुआ जिसके सिर से प्रकाश निकल रहा था। उसने विद्वानों से पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा, वो भारत के बुद्ध है। सम्राट ने भिक्षुओं को बुलाया और उनके लिए बनाया चीन का पहला बुद्ध मंदिर, व्हाइट हाउस टेम्पल। वहीं से शुरू हुई चीन में बुद्ध धर्म की जड़ें। धीरे धीरे भिक्षु चीन के अलग अलग प्रांतों में फैलने लगे। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया। हर पुष्ट, हर शब्द जैसे आत्मा को पुल बना रहे हो दो संस्कृतियों के बीच। सबसे प्रसिद्ध अनुभवक बने भिक्षु ज्वानंजाग। वो हजारों मील पैदल चलकर भारत आए, नालंदा में अध्ययन किया और 657 पवित्र ग्रंथ लेकर लौटे। उनकी यात्रा ने चीन को सिर्फ धर्म नहीं दिया बल्कि आत्मा का आईना दिया। उन्होंने सिखाया, ध्यान कोई विदेशी बात नहीं, ये मन का मौन है और हर मन एक जैसा है, चाहे भारत हो या चीन का हो। जैसे जैसे बुद्ध धर्म चीन में फैला, वो भारतीय रूप से थोड़ा अलग होने लगा। यहाँ के लोगों ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे नया रूप दिया। भारत में जहाँ साधन मोक्ष तक पहुँचने का मार्ग थे, वहीं चीन ने उसे छोड़ा, करुणा और सामूहिक मुक्ति का दर्शन। यहीं से जन्म हुआ महायान बौद्ध धर्म। इसमें हर व्यक्ति की मुक्ति ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों की मुक्ति महत्वपूर्ण मानी गई। बाद में चीन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराएं जन्मी, जैसे जापान में जैन कहा गया और प्योर लैंड बुद्धिज्म, जहां लोग अमिताभ बुद्ध का ध्यान करते हुए शुभ भूमि की कामना करते हैं। पहले के समय में बुद्ध अनुयायी सुबह 4 बजे उठते, घंटा बजते ही और पूरा मठ मंत्रों से गूंज उठता। ध्यान, दान और मौन, यही उनकी दिनचर्या थी। मठों में अनुशासन इतना गहरा था कि हर सांस एक साधन थी। अब भी चीन में हजारों मठ है। शाओलियन मंदिर, जहाँ से जैन और मार्शल आर्ट दोनों की परंपरा चली। लिंगियन मंदिर, जहाँ बुद्ध की 70 फीट ऊंची मूर्ति आज भी बैठी है। और लेसान का विशाल बुद्ध, जो चट्टानों में खुदा हुआ है और आज भी नदी के किनारे मुस्कुरा रहा है। पहले यह सब एक कठोर साधना थी, अब यह जीवन का हिस्सा है। लोग मंदिरों में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, घंटा बजाते हैं और कहते हैं, ये आस्था नहीं, ये आदर है। आज चीन में करोड़ों लोग बुद्ध हैं, लेकिन उनमें से बहुत से खुद को धार्मिक नहीं कहते। उनका कहना है, हम बस बुद्ध की शिक्षा को जीवन का तरीका मानते हैं। उनके लिए बुद्ध कोई देवता नहीं बल्कि मन की जागरूकता का प्रतीक है। वे कहते हैं, हम बुद्ध से कुछ मांगते नहीं, बस सीखते हैं कि दुख को समझो, मन को शांत करो और करुणा में जियो। आज ध्यान केंद्र, चाय ध्यान परंपरा और मौन साधनाएं फिर से लोकप्रिय हो रही है। टेक्नोलॉजी के युग में चैन ध्यान में शांति ढूंढते हैं, क्योंकि चाहे युग कोई भी हो, मन की तृष्णा वही रहती है और उसकी शांति का मार्ग वही पुराना है। जब आप चीन के किसी पुराने मंदिर में जाएंगे तो दीवारों पर बुद्ध की आंखें आपको देखती होंगी, सांस स्थिर, गहरी। वो आंखें मानो कहती है, मैं भारत से आया पर तुम्हारे भीतर बस गया। बुद्ध का धर्म चीन में फैलने नहीं आया था, वो वहां समझने आया था और चीन ने उसे सिर्फ अपनाया नहीं, जिया है। आज भी जब कोई चीनी व्यक्ति आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है तो शायद उसी क्षण वो बुद्ध को महसूस करता है। कभी कभी धर्म फैलता नहीं, बस एक हृदय से दूसरे में उतर जाता है। बुद्ध ने चीन को शांति दी और चीन ने बुद्ध को स्थापित किया।